हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में राउंड कमांड का यूज करना सीखेंगे। राउंड कमांड बेसिकली तब यूज होती है जब हम न्यूमेरिक वर्ड्स को यानी कि नंबर्स को राउंड करना चाहते हैं, उनकी जो पॉइंट्स के बाद की डिजिट्स होती हैं उन्हें राउंड करना चाहते हैं। राउंड कमांड का जो सिंटेक्स है वो है राउंड इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स ओपन नंबर कॉमा नंबर डिजिट्स, इसे यूज करना सीखेंगे। लाइक यहाँ पर हमें नंबर दे रखा है 23456.3456। हम यहाँ पे अब राउंड का फॉर्मूला लगाया है, आप फॉर्मूला बार में देखेंगे। इक्वल टू राउंड, जिस नंबर का हमने फॉर्मूला यानी कि राउंड करना है जिस नंबर को, वो है A2। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है इसका नाम A2 है, नेम। इस नंबर को हमने राउंड करना है तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है A2 कॉमा जितनी डिजिट्स के तक आपने इसको राउंड करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद आपको 1 डिजिट शो हो तो आप यहाँ पे 1 डालेंगे। अगर आप यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट शो नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। लाइक हमने यहाँ लिखा है नंबर A2 कॉमा 0, तो इसके बाद इसका मतलब है ये पॉइंट के बाद हमें कोई भी डिजिट शो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं और एंटर करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने 2 3 4 5 6 जो है वो नंबर शो कर दिया है और पॉइंट के बाद के सारे डिजिट्स जो हैं वो इसने रिमूव कर दिए हैं। ऐसा इसने इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉमा के बाद इसके नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हैं वो दिए हैं 0। तो इसके बाद जब भी हम नंबर ऑफ डिजिट्स देंगे हम याद रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट्स होंगे उन्हें यहाँ से रिमूव कर देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हमने यहाँ पे दिया है इक्वल टू राउंड और जिस नंबर का हमने राउंड करना है वो है हमारा A3 कॉमा, अब हमने यहाँ पे दिया है 1, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमने पुट किए हैं 1। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट जो है वो शो करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 3 4 5 6 7 8 को इसने 0.8408 को यहाँ पर इसने क्या किया 3 4 5 6 7 8.8, यानी कि इसने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट शो की है हमें 1, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके फॉर्मूला में नंबर को 1 प्रिसीजन तक क्या किया है राउंड। तो हम जितने भी पॉइंट्स के बाद डिजिट शो करना चाहते हैं वो हम यहाँ कॉमा के बाद इंसर्ट कर देंगे। लाइक हम 2 डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कॉमा के बाद क्या डालेंगे 2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लाइक दिस 56749.78654। अब हम इस नंबर को 2 प्रिसीजन तक राउंड करना चाहते हैं, यानी कि डिजिट्स के बाद पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट्स शो करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वल टू राउंड और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, नंबर जो है वो A4 है कॉमा हम इसे 2 डिजिट्स तक यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट्स शो करना चाहते हैं। तो इसने यहाँ पर वैल्यू जो पुट की है वो 56749.79। अब यहाँ पे जो पॉइंट के बाद आपको डिजिट्स दिख रही है वो है 78654। अब यहाँ पर इसने जो है 8 को 9 में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए होता है, आप देखेंगे कि जो यहाँ थर्ड डिजिट्स है, जो हमारी थर्ड डिजिट है वो 6 है। अगर पॉइंट के बाद हमारी थर्ड डिजिट्स यानी कि जिस डिजिट तक हमने राउंड करना हो उसकी जो नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से लार्जेस्ट होगी या 5 होगी तो वो उसकी सेकंड डिजिट्स को क्या कर देगा, यानी सेकंड वाली डिजिट को 1 प्लस कर देगा। जैसे यहाँ पर 8 था तो इसने यहाँ पर देखा कि इसकी सेकंड डिजिट यानी कि थर्ड डिजिट जो इसकी है वो 5 से लार्ज है, यानी कि 5 से बड़ी है, 6 है। तो इसने इस 8 में 1 को क्या कर दिया ऐड, तो इसने 8 को क्या बना दिया 9। इस तरह से अगर हम 3 डिजिट तक नंबर को प्रिसीजन करते हैं और हमारा फोर्थ डिजिट अगर 5 से लार्ज होता है तो वो थर्ड डिजिट में जो है 1 को ऐड कर देगा। अब हम ये नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर है 54327.4536। अब हम इसे राउंड करेंगे इक्वल टू राउंड, ये वैल्यू जो है वो A5 में है, A5 कॉमा और हमने इसको 4 डिजिट तक जो है वो राउंड किया है, यानी कि जो डेसिमल के बाद हमारी 4 डिजिट्स आएंगी। तो इसने इसको इस नंबर को एज इट इज यहाँ पुट कर दिया है क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स है और हमने भी यहाँ पर राउंडिंग में 4 डिजिट्स ही बोले हैं। तो यहाँ पर इसने 4536 इसने इसको यहाँ पर एज इट इज इस नंबर को पुट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप यहाँ पर
इक्वल टू राउंड और A6 को -1, आपने जो नंबर ऑफ डिजिट दी है वो है -1। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू माइनस में डालते हैं तो ये यहाँ पर इस साइड से यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स में से राउंडिंग करना शुरू कर देता है। यानी अगर हम -1 डालते हैं तो ये टेंस को राउंड करता है, -2 डालते हैं तो ये हंड्रेड्स को राउंड करता है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है, जो हमारे टेंस हैं वो है 48, तो ये नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट टेंस पे इसे राउंड करेगा। नियरेस्ट टेन जो इसका बनता है वो है 50, तो इसने यहाँ पर इस नंबर को 67550 में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 48 को इसने 50 में कन्वर्ट कर दिया है। नियरेस्ट 10 पे इसे ये क्या कर देगा, राउंड कर देगा। और अगर हम इसे यहाँ पर नेक्स्ट सेल में हमने यानी कि A7 में हमने इसे राउंड किया, इज इक्वल टू राउंड A7 कॉमा -2। -2 का ये मतलब है कि ये इस वैल्यू को यहाँ पर हंड्रेड्स में राउंड करेगा। -1 में ये टेंस में राउंड करता है और -2 में ये हंड्रेड्स में राउंड करेगा। तो यहाँ पर जो हंड्रेड्स है वो है 456, तो 456 के नियरेस्ट 100 जो बनता है वो है 500, तो इसने यहाँ पर वैल्यू पुट करी 23,500, क्योंकि 456 का जो नियरेस्ट 100 है वो है 500। तो यहाँ पर अगर हम माइनस में वैल्यू शो करते हैं तो ये टेंस हंड्रेड्स में राउंड करना शुरू कर देता है। अगर हम पॉजिटिव में वैल्यू देते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स की तो ये डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को जो है वो राउंड करता है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखेंगे एम राउंड। एम राउंड मींस मल्टीपल राउंड। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एम राउंड ब्रैकेट्स ओपन नंबर कॉमा मल्टीपल। जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ मल्टीपल दिया है और हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 19। अब जो इसमें फॉर्मूला पुट हुआ है वो हम फॉर्मूला बार में देखेंगे, इज इक्वल टू एम राउंड ब्रैकेट्स ओपन। ये जो सेल है यानी कि जो नंबर है जिसका हम एम राउंड कैलकुलेट कर रहे हैं वो है 19, और 19 जो है वो A11 सेल में जो है वो पुट है। A11 कॉमा 2, ये जो 2 है इसका मतलब है 19 में 19 जो है उसका 2 का मल्टीपल हम निकालेंगे, यानी कि 2 के टेबल में जो 19 का मल्टीपल है वो क्या है, नियरेस्ट मल्टीपल। तो इसने यहाँ पर वैल्यू जो है वो 20 पुट की है, क्योंकि 2 के टेबल में जो 19 का नियरेस्ट मल्टीपल है वो है 20। तो अगर हम मल्टीपल किसी का देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एम राउंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15 -15। अगर आप किसी का मल्टीपल माइनस में शो करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है यानी कि मल्टीपल है उसे भी आपको क्या देना पड़ेगा, माइनस में। अब आप 15 का जो मल्टीपल है उसे 3 पे देखना चाहते हैं तो 3 के टेबल में जो नियरेस्ट 15 का मल्टीपल है वो है 15, क्योंकि जो 15 है वो 3 में टोटली डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर उसका नियरेस्ट मल्टीपल भी -15 शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे -15 की जगह -16 कर देते हैं, लाइक आप यहाँ पर 15 की जगह 16 कर देते हैं, और फिर एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर -15 ही वैल्यू को पुट किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि -16 का नियरेस्ट मल्टीपल 3 में जो है वो -15 है। नेक्स्ट है 9, और इसके लिए जो हमने फॉर्मूला पुट किया है एम राउंड का वो है इज इक्वल टू एम राउंड ब्रैकेट्स ओपन, और जो ये 9 वैल्यू है वो A13 सेल में है, तो हमने यहाँ पर इसे जो सेल नेम दिया है वो है A13 कॉमा और 4, यानी कि हम 4 का मल्टीपल देख रहे हैं। 4 के टेबल में जो 9 का नियरेस्ट मल्टीपल है वो है 8, तो इसने यहाँ पर जो वैल्यू है वो 8 पुट की है। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज भी काउंट कर सकते हैं। मगर मल्टीपल में आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप माइनस में वैल्यू दे रहे हैं तो मल्टीपल में भी आपको जो है मल्टीपल उसका माइनस में ही लिखना होगा। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो मल्टीपल भी आपका जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट जो है वो इवन नंबर। इवन नंबर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी नंबर का नियरेस्ट इवन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो फॉर्मूला वो है इवन ब्रैकेट्स ओपन नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज। यानी कि हमने एग्जांपल लिया 25 का नियरेस्ट इवन नंबर जो है इसने यहाँ पर 26 पुट किया है। इसका फॉर्मूला देखेंगे हम कैसे लगाया, हमने इक्वल टू इवन ब्रैकेट्स ओपन, और जो 25 वैल्यू है वो A16 सेल में है, तो हमने यहाँ पर लिखा है A16 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड।
अब आप देखेंगे इसने 25 का नियरेस्ट इवन नंबर जो है वो 26 पुट कर दिया है। नेक्स्ट है 67। 67 का जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो है 68। तो इसने यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट किया है वो है इज इक्वल टू इवन ब्रैकेट्स ओपन, और जो 67 वैल्यू है वो A17 सेल में है, तो हमने यहाँ पर उसका नेम डाला है A17 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसने 67 का इवन नंबर जो है वो 68 यहाँ पर पुट कर दिया है। इस तरह से अगर आप माइनस में वैल्यूज देंगे तो वो माइनस में ही इवन नंबर को शो करेगा। नेक्स्ट है ओड। जैसे कि हमने इवन नंबर कैलकुलेट किया, अगर हम ओड नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओड ब्रैकेट्स ओपन नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज। लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 56। 56 का जो नियरेस्ट ओड नंबर है वो है 57, तो हमने इसके फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू ओड ब्रैकेट्स ओपन A22, क्योंकि जो 56 वैल्यू है वो हमारे A22 सेल में है, तो हमने यहाँ से फॉर्मूला इस पे लगाया A22 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसने 56 का नियरेस्ट ओड नंबर जो है 57 उसे यहाँ पर पुट कर दिया है। इस तरह से हमने 34 का नियरेस्ट ओड नंबर और -68 का नियरेस्ट ओड नंबर जो है वो कैलकुलेट करके दिया। इस तरह से हम राउंड कर सकते हैं, मल्टीपल राउंड कर सकते हैं, इवन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।